जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में जहां हम लोग देखेंगे कि निफ्टी का डेली एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कि कल हम लोग कौन कौन से लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कल एक्सपायरी के लिए। ओके, तो आज आप देखोगे कि निफ्टी जो है आज 37 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है, जो कि आप देखोगे एक पिछले दिन के जो रेंज है उसी के दिन कल भी क्लोज किया था और उसी के रेंज के दिन आज भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया है, जो कि एक रेंज बाउंड इंडिकेट कर रहा है, जो कि हो सकता है कल इस रेंज को तोड़ के मार्केट आइदर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ पर डाउनफॉल या फिर ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे सकती है। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो दिन था 13 तारीख का, यहाँ पर ये जो इसका जो हाई और लो है ये इटसेल्फ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है और उसी के आसपास आप देखोगे दोनों कैंडल क्लोजिंग दिया है, मतलब उसके इनसाइड क्लोजिंग दिया है। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था ये जो क्लोजिंग दिया था 13 तारीख का, ये एक खुद में एक डाउनफॉल का कंफर्मेशन दे रहा था इनफैक्ट। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे रहा था कि एक नीचे की तरफ का मूवमेंट मिल सकता है इसमें। तो यहाँ पर आप देखो कि उसके नीचे ही हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड करे या फिर इसके नीचे फिर ट्रेड करेगा, तो ही इसका कंफर्मेशन होगा कि ये नीचे की तरफ का एक कंफर्म डाउन ट्रेंड देना स्टार्ट कर सकता है मार्केट में। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से लेवल कल एक्सपायरी के दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कौन कौन से लेवल पर आपको ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है आपको इस लेवल पर, जो कि आपका 13 तारीख का जो था ये आपका आपका सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और ऊपर का जो है और ये रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको 13 तारीख का दिन का हाई एंड लो का दिख रहा है। ओके, जब इसके अंदर ही आप देखोगे दोनों दिन जो कि है 14 तारीख और 15 तारीख, ये जो दोनों दिन था इसके अंदर ही क्लोजिंग दिया है, तो आप इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है दो दो दिन का इसके अंदर ही। ओके, तो आपका ये जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइदर इसका हाई तोड़ के यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं और इसका लो तोड़ के जाएगा नीचे तो आपको अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। यदि हम लोग इसको नैरो डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा रेंज बनता हुआ दिख रहा है, जो कि मैं आपको बना के एक बार दिखाता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर देखिए हम लोग एक और फ्रेश लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि आपको देखिए इस लेवल पर बनता हुआ दिखेगा और एक नीचे की तरफ का लाइन बना के दिखाएंगे, ये इस लेवल पर दिखेगा। कल देखिए मार्केट यदि इसी रेंज में ओपन होके यदि इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है, जो कि आपको 23,400 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। ओके, और यदि इसको नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आपको 23,000 तक के टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि आपका इसका क्लोजिंग था। यहाँ पर आपका आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद यदि इसको भी यदि तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो फिर से आपको 200 से 300 पॉइंट आपको बहुत ही ईजिली बहुत ही तेज़ी से आपको मिल सकते हैं। तो कल एक्सपायरी के दिन ये सब चीज़ें बहुत आपको केयरफुली देखना पड़ेगा और उसको उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ओके, और यदि जब गैप अप ओपन हो जाती है, लाइक आप इस लेवल पर ओपन हो जाती है, तो हम लोग को थोड़ा वेट करना है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होके इस लेवल पर आके फिर से यदि उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोगों को अच्छे टारगेट मिल सकते हैं ऊपर की तरफ के लिए। और यदि गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हम लोग को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। और यदि इस लेवल को तोड़ता है तो ही हम लोग को अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट यदि इसके ऊपर या नीचे यदि मार्केट जाएगी तो हम लोग को मिल सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पर, देखते हैं कल कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा हम लोग को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है दो बड़े बड़े बार दिख रहे हैं आपको, ये रेड आपको दिख रहा है यहाँ पर 23,300 का और यहाँ पर आपको दिख रहा है 23,000 का। ओके, जो कि एक आपको कैंडल आप देखोगे 13 तारीख का जो कैंडल बना था, 13 तारीख का आप कैंडल देखोगे यही एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इसी तरह का आपको 23,000 का कैंडल बना था और 23,300 का हाई बना था। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ सारा। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो है इस जगह पर आप देखोगे 23,300 के आसपास ये आपको कैंडल बनता हुआ दिख रहा है इसका हाई। और यदि इसका आप लो देखोगे ऑलमोस्ट तो आपको देखोगे 23,050 या फिर 23,000 के आसपास ये आपका सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और ये आपका रेजिस्टेंस आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि यदि 13 तारीख का जो कैंडल है यदि इसका हाई और लो को ब्रेक करेगा तो आपका इटसेल्फ एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। आइदर वो
ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो ये जो 2 लेवल है आपके 23,000 और 23,300, ये आपका खुद एक सपोर्टेड रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। और आप देखोगे एटीएम के पास एक अच्छा खासा कॉल की तरफ भी और पुट की तरफ भी ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो कि हो सकता है मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा और हो सकता है कि इसी रेंज में क्लोजिंग दे दे, बिकॉज कल एक्सपायरी है। तो हो सकता है कल मार्केट इसी रेंज में क्लोजिंग देना स्टार्ट करे और जो ऑप्शन सेलर है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जाएगी और इन सबों जो भी सेलिंग करके रखे होंगे कॉल या पुट, उसको सारा का सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज में कल क्लोजिंग दे दे। तो यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत केयरफुली ध्यानपूर्वक आपको देखना है। यदि आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हो, कहीं आपको ट्रेड मिल रहा है छोटे छोटे स्कैल्पिंग, तो ही आप कीजिएगा। अदरवाइज यदि इस रेंज में रहेगी तो हम लोगों ने आपको बताया था आप ट्रैप हो सकते हो। यदि आप इस रेंज में रहेगा मार्केट तो आप अच्छे से ट्रैप हो सकते हो और आपका जो भी प्रीमियम रहेगा वो पूरा डाउन होके आपका जीरो हो जाएगा। ओके, तो आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करना है, स्पेशली इस रेंज में। यदि इसके ऊपर यदि मार्केट जाएगी तो आपको अच्छे खासे आपको ऊपर की तरफ का ट्रेड मिल सकते हैं, तो आप कॉल को बाय कर सकते हो। और यदि इसके नीचे जाएगी और यदि इसके नीचे भी यदि ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो आप पुट की तरफ का पोजीशन बना सकते हो और अच्छे खासे आप प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो।